हेलो बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल मैथ्स एंड इन हिंदी में स्वागत है। हम अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेज, जिसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह, यह लेक्चर दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, मतलब अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों एवं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को के लिए बनाया गया है। ये आसानी से समझ में आएगा। दोनों मीडियम के विद्यार्थी इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम क्लास 12 का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आसान भी है, समझ में आ जाए तो आसान है, खासकर चैप्टर नंबर 3 और 4, जिसे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं और सभी क्वेश्चंस यदि आपको कंसेप्ट पता हो तो आसानी से कर सकते हैं। तो यह लेक्चर आज शुरू करने से पहले, यदि आपको क्लास 9th 10th 11th और 12th किसी भी मैथ के टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट में वो टॉपिक का नाम लिखें। उस टॉपिक पर आधारित वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेज, यह लेक्चर खासकर बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो हेल्पफुल होगा ही। और यह लेक्चर, जितने भी लेक्चर या वीडियो मेरे ओर से यूट्यूब अपलोड किया जाएगा, यह वीडियो खासकर जेईई मेंस प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा। तो क्या होगा कि क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो बोर्ड लेवल से स्टार्ट करते हुए हार्ड लेवल का जो क्वेश्चन होता है, जो कि जेईई मेंस में आता है, वो क्वेश्चन भी अपन लोग करेंगे, चाहे वो विद्यार्थी किसी भी मीडियम का हो, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में पहला आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे कि मैट्रिक्स ए बी सी डी, जो कि एक बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है और एक छोटा ब्रैकेट के अंदर, और संख्याएं सेम है, तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं? और इस वीडियो में हम अब आव्यूह पढ़ रहे हैं तो आव्यूह की परिभाषा के बारे में जानेंगे। आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की कोटि क्या होती है, और आव्यूह के उदाहरण को हम समझेंगे। तो इस वीडियो में मुख्यतः आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह की कोटि और आव्यूह के उदाहरण, मीन्स आव्यूह का बेसिक समझ इस लेक्चर में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आव्यूह। तो बढ़ते हैं आव्यूह की परिभाषा की ओर। तो देखिए, आव्यूह की परिभाषा, तो आव्यूह की परिभाषा यहाँ पे पढ़ने से पहले आप थोड़ा समझ लेंगे कि आव्यूह की परिभाषा, आव्यूह होता क्या है। तो देखिए, आव्यूह संख्याओं की क्या है, एक आयताकार व्यवस्था है, और आयताकार होगा तो क्या होगा, वो पंक्तियों और स्तंभ के रूप में होगा। तो यदि आव्यूह कोई परिभाषा पूछे तो आप ये लिख सकते हैं कि कुछ संख्याओं की, कुछ भी संख्या हो सकता है, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। तो यदि परिभाषा लिखना हो तो आप लोग नोट कर लेंगे, कुछ संख्याओं की, कुछ संख्याओं की पंक्तियों एवं पंक्तियों एवं पंक्तियों एवं पंक्तियों एवं स्तंभों में सुनिश्चित, स्तंभों में सुनिश्चित 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 कैसी व्यवस्था, आयताकार व्यवस्था, आयताकार व्यवस्था को एक आव्यूह या मैट्रिक्स भी लिख देते हैं। मैट्रिक्स या आव्यूह एक ही बात है, एक मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि इस आयताकार व्यवस्था को हम कैसे लिखते हैं। तो
इस आयताकार व्यवस्था को प्रायः व्यवस्था को प्रायः छोटे एवं बड़े कोष्ठकों के अंदर, तो छोटा कोष्ठक कैसा होता है, छोटे एवं बड़े कोष्ठक में बंद किया जाता है, में बंद किया जाता है। अब बात है कि मैट्रिक्स को किससे सूचित करते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को प्रायः अंग्रेजी के बड़े अक्षरों, प्रायः बड़े अक्षर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यानी बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी, अप टू कहां तक, जेड तक, इन सभी में से किसी द्वारा हम मैट्रिक्स का नाम द्वारा सूचित कर सकते हैं, आदि से, एवं इसके अवयवों को छोटे अक्षरों मीन्स कैपिटल, सॉरी स्मॉल लेटर, स्मॉल ए, बी, सी, अप टू कहां तक, जेड द्वारा लिखते हैं या व्यक्त किया जाता है, एक ही बात है, द्वारा लिखा जाता है। अब देखिए इसके बाद आता है कि देखिए आव्यूह क्या है, स्तंभों एवं पंक्तियों में सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था को ही तो मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब आता है आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह का जो कोटि होता है वो पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या ही कहलाता है क्या, आव्यूह की कोटि। तो बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। आव्यूह की कोटि मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए आव्यूह कोटि क्या है, कोई भी आयताकार व्यवस्था दिया है जो कि पंक्तियों व स्तंभों के रूप में है, तो आव्यूह का जो कोटि होगा तो वो क्या होगा, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पंक्ति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रो, और स्तंभ क्या बोलते हैं, कॉलम। तो आपको याद रखना है कि आव्यूह का जो कोटि होता है वो होता है आरसी। आरसी याद रहेगा आप लोगों को, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आरसी, आर क्या है, पंक्तियों की संख्या, और सी क्या है, स्तंभों की संख्या। यदि इसमें लिखना हो तो देखिए क्या लिखेंगे, यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या m हो, पंक्तियों की संख्या m हो, एवं स्तंभों की संख्या n हो, तो इसे क्या बोले थे, देखिए कोटि क्या बोलेंगे, पंक्तियों की संख्या तो कितना है m, यानी r, इंटू स्तंभों की संख्या n, तो इसे m इंटू m गुना n का कोटि का क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसे m इंटू n कोटि का आव्यूह कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं, एक ही बात है, कोटि का मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए यदि एक सामान्य मैट्रिक्स लिया जाए और उसके, और हाँ एक बात यहाँ पे और नोट कर लीजिए, अब यही में आता है इसी में कि आपको पूछ देगा, आव्यूह की कोटि दिया रहेगा और पूछेगा कि
आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं, तो क्या करेंगे, आव्यूह में या मैट्रिक्स में अवयवों की कुल संख्या, आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या क्या होगा, वो रो इंटू कॉलम, इन दोनों का जो गुणनफल आर इंटू सी का जो मान आएगा वो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे गुणनफल कोटि में क्या आर इंटू सी के फॉर्म में छोड़ देना, और जब अवयवों की कुल बात करें तो उन दोनों का जो गुणनफल होगा नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, मीन्स पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या का जो गुणनफल आएगा वही उस आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या के बराबर होगा। तो याद रखिएगा कि आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या जो होती है वो बराबर होता है किसके, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, आरसी, याद रखिएगा। अब देखिए कि यदि किसी मैट्रिक्स को हमको, मान लीजिए किसी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m इंटू एन, तो उसका अरेंजमेंट किस तरह से होगा, आयताकार व्यवस्था क्या होगा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होगा, तो यदि उसको व्यक्त करना है तो देखिए उसको इस तरह से लिख सकते हैं, किसी मैट्रिक्स ए या किसी आव्यूह, एक ही बात है, किसी आव्यूह ए को प्रायः संकेत रूप में यदि लिखना है ना तो इस तरह से लिखते हैं, प्रायः निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं या लिखते हैं, एक ही बात है, लिखते हैं। देखिए यहां पे यदि कोई बात करें कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, बड़ा ब्रैकेट के अंदर, चाहे तो आप क्या छोटा ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स के अवयवों को। देखिए अब देखिए आव्यूह ए, इसका कोटि मान लीजिए कितना दिया हुआ m इंटू एन, तो यहां पे लिखते हैं ऑर्डर, ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर मतलब क्या, m क्या है, क्या होगा, m क्या है, पंक्तियों की संख्या या स्तंभों की संख्या, तो क्या है, पंक्तियों की संख्या, आर सी, आर मीन्स रो, रो मीन्स पंक्ति, और ये क्या है, n क्या है, स्तंभों की संख्या, मतलब इस तरह से ये क्या है, इसको बोलते हैं पंक्ति हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन क्या बोलते हैं, स्तंभ। तो मान लीजिए यानी ये क्या है, इनकी संख्या एक दो, इनकी कितनी संख्या है, ये है आपको m, यानी पंक्तियों की कुल संख्या कितना है m, और स्तंभों की संख्या कितना है, इस तरह से ये आपका क्या हो गया, स्तंभ, ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है, इस तरह से, तो इसकी कितनी संख्या है, इसकी संख्या कितना है n, m इंटू n, तो m हो गया आपको पंक्तियों की संख्या, देखिए यदि हमको, ये तो आपको दिखा दी डॉटेड लाइन से, देखिए लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कैपिटल ए बराबर, अब देखिए संकेतन रूप में पूरा लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये लाइन सीधा होगा, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए इसको बोलते हैं, इसके अवयव ये क्या है, कैपिटल लेटर, ये इसके मैट्रिक्स का नाम हुआ, और इसके अवयव जो अंदर इसके अंदर लिखा जाएगा वो क्या, स्मॉल लेटर से, यानी A11, A12, A13, A14 अप टू कहां तक, ये आपका मान लीजिए बीच में कहीं आएगा AIJ, और अप टू कहां तक, A1N तक। यहां पे मान लीजिए, अब देखिए दूसरा पंक्ति है तो यहां पहले क्या, सफिक्स में R इंटू सी लिखा था, पहले पंक्तियों की संख्या, ये कौन सा पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति, यहाँ 2 होगा, और कौन सा कॉलम, पहला कॉलम, तो यानी A21, और यहाँ पे दूसरा पंक्ति है, यहाँ तो सबके पहले में m का मान कितना होगा 2, दूसरा पंक्ति है, और कॉलम यहाँ पहला कॉलम दूसरा कॉलम A22, इसी तरह से A23, A24 अप टू, मान लीजिए कहीं बीच में एक कॉलम आएगा जो n से पहले होगा या बीच में होगा, मान लेते हैं, तो उसका नाम क्या दे दिया, यहाँ 2 होगा, ये कौन सा कॉलम है, जेवा कॉलम, जेथ कॉलम, ठीक है, अप टू कहां तक 2, ये क्या है, पंक्तियों संख्या, कॉलम कितना है कुल n है, A2n, इसी तरह से लिख लेंगे A31, A32, A33, A34, यहाँ कितना होगा, इसके सामने वाला अवयव का नाम A34,
कौन सा कॉलम है, जेवा कॉलम, A3J अप टू कहां तक, ये कौन सा कॉलम है, ये कॉलम है nवा, और रो कौन सा है, तीसरा। तो तीन पहले कॉलम संख्या पहले लिखते हैं और फिर सॉरी पहले रो की संख्या लिखते हैं फिर कॉलम की संख्या यानी n, A3n हो गया। तो इसी तरह से हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। अब मान लीजिए बीच में कहीं एक कॉलम का नाम सॉरी यहाँ तो जे मान लीजिए और यहाँ पे मान लीजिए कोई पंक्ति जो बीच में आएगा उसका नाम दे देते हैं आई। तो देखिए क्या होगा, कौन सा पंक्ति मान लेते हैं, आई वा पंक्ति, तो आई और कौन सा स्तंभ है, तो पहला स्तंभ तो AI1। इसी तरह से ए कौन सा पंक्ति, IV पंक्ति, और कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम AI2, AI3, 3 यहाँ पे, ठीक है, AI4 अप टू कहां तक, यहां से मान लीजिए कौन सा कॉलम है, जेवा कॉलम, तो AI सॉरी यहाँ IJ अप टू कहां तक, ए कौन सा रो है, I, कौन सा कॉलम है, N, तो AIN। तो इसी तरह से अच्छा बोलिए लास्ट वाला पंक्ति क्या होगा, उसमें कितना संकेत है, M इंटू N दिया है ऑर्डर, तो पंक्ति कुल कितने हैं, M, और N क्या है यहाँ पे, स्तंभों की संख्या। तो देखिए लास्ट वाला अवयव जो होगा लास्ट पंक्ति का, तो पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं, यहाँ पंक्ति कितना है कुल M, तो AM1, 1 क्यों, क्योंकि ये पहले स्तंभ है, इसको ध्यान से समझिए, ये बेसिक ये अच्छे समझ में आ जाएगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, कौन सा पंक्ति है, M वहां पंक्ति, कौन सा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ AM2, इसी तरह से AM3, इसी तरह से AM4 अप टू, यहाँ देखिए ये कौन सा कॉलम है, जेवा कॉलम है, तो कौन सा पंक्ति पहले, पंक्ति की संख्या पहले लिखेंगे M, कौन सा कॉलम, जेवा कॉलम, तो यहाँ पे J, और अप टू कहां तक, ये मान लीजिए अंतिम पंक्ति कितना है, N है, तो कौन सा रो, यहाँ पे रो कौन सा है, M वहां, और कॉलम कौन सा है, Nवा, तो AMN। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जो अंतिम अवयव होगा किसी अवयव का वही आपको ऑर्डर का हिंट दे रहा है, देखिए M और N का गुणनफल यही आपका ऑर्डर है ना, इसका मतलब ये जो हम लिखे हैं ये सही है। तो अंतिम अवयव डायगोन मुख्य, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव, आगे हम पढ़ेंगे, अभी आपको नहीं समझना है ये क्या मुख्य विकर्ण के अवयव है, तो AMN ये अंतिम अवयव होगा। या इसी को, ये तो हो गया आपको विस्तार ब्रैकेट के अंदर कैसे, इसको चाहे तो आप देखिए पहले ही पढ़ा चुके हैं कि जो आयताकार व्यवस्था होता है संख्याओं का उसी को आव्यूह कहते हैं, और आव्यूह को हम या तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर या छोटा ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरे फर्स्ट पेज पे देखे होंगे क्वेश्चन मार्क लगाए थे, 2x2 का एक मैट्रिक्स था ABCD, इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ABCD ये है बड़ा ब्रैकेट के अंदर और छोटा ब्रैकेट के अंदर सेम अवयव है, तो ये दोनों क्या है, बराबर है, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि अवयव को हम छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट के अंदर से दोनों में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, अब देखिए इसको एक तरीका और है लिखने का, इसको संकेतन रूप में कैसे लिख सकते हैं, या ये क्या है, अवयव का नाम है यहाँ पे, और इसके अवयव को अवयव के किसी भी अवयव को सामान्यतः AIJ द्वारा सूचित किया जाता है। ए क्या है, AIJ ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई मैट्रिक्स है जिसमें AIJ, जहां अब बोलिए जहां इसी चीज को हम लिख रहे हैं संकेतन फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, तो देखिए आई क्या है, पहले क्या होता है किसी भी अवयव का ये जो होता है AIJ, आई क्या है, पहला ये होता है क्या, पंक्ति बतलाता है, और दूसरा जो है ये बताता है आपको कॉलम, RC भूलना नहीं है आपको, RC, तो ये आई क्या हो गया, पंक्तियों की संख्या। तो बताइए ऑर्डर कितना है, इसमें पंक्तियों की संख्या कुल कितना है, पंक्तियों की कुल संख्या M है, और आई का मान क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू कहां तक, कितना दिया है, आई क्या है, पंक्तियों की संख्या, इसे हम लिख देंगे नीचे, पंक्तियों की संख्या यानी कहां होगा, M तक, और जे क्या है, स्तंभों की संख्या, तो जे का जो मान होगा वो भी 1 2 3 4 अप टू कहां तक। अब बोलिए जे क्या है, स्तंभों की संख्या, तो स्तंभों की संख्या कितना है टोटल N,
तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। इस पूरे मैट्रिक्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां लिख लीजिए कि मैट्रिक्स के एआईजे क्या है, स्मॉल एआईजे अवयव है किसी मैट्रिक्स के, जहां पे आई क्या बतलाता है, स्तंभों सॉरी पंक्तियों की संख्या, और जे क्या बताता है, ये बतलाता है आपको स्तंभों की संख्या, आरसी रो इंटू कॉलम। तो यहां लिख लीजिए, यहां एआईजे जो है, ए स्मॉल एआईजे, ये क्या है, आईवी पंक्ति, पहले क्या होता है पंक्ति, यानी आईवी पंक्ति, और जे वे स्तंभ वाला अवयव, स्तंभ वाला अवयव। ठीक है, तो आपको देखिए बोर्ड में ये आता है लिखने के लिए, और अगले लेक्चर हम इस लेक्चर में तो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं थ्योरी, अगले लेक्चर सवाल बनाएंगे अपने लोग। कोई अरेंजमेंट दिया रहा है उसमें, ए आई जी दे देगा आपको, पूछ देगा A11 A21 कोई भी अवयव पूछ देगा। तो देखिए यदि मान लीजिए यहाँ पर भी इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए ये क्या हो गया, आपको मैट्रिक्स की समझ, कोटि भी पढ़ चुके हैं। कोटि क्या होता है, कोटि होता है आपको किसी भी मैट्रिक्स का कोटि लिखना है तो पहले पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या ही कहलाता है मैट्रिक्स की कोटि। और यदि कुल अवयव निकालना है तो दोनों का जो गुणनफल होगा मींस आरसी, यानी एक सामान्य मैट्रिक्स की बात करें जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, तो उसमें कुल अवयव कितना होगा, कुल अवयव होगा mn, और उसकी कोटि क्या होगा m गुना n। तो देखिए अब यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लेते हैं मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स के उदाहरण, यानी आव्यूह के, आव्यूह के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिसेज। देखिए आव्यूह किससे सूचित करते हैं, कैपिटल लेटर ए बी सी डी अप टू कहां तक, जेड तक, और उसके अवयव को स्मॉल लेटर से। देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, छोटा ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4, आयताकार व्यवस्था, आयताकार मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ कितना है ऑर्डर, यदि हमको इस, अब मान लीजिए मैट्रिक्स ऑर्डर में लिखने आता है, ऑर्डर लिखना हो क्वेश्चन स्टेप से आएगा, ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर लिखना है तो क्या होगा ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का कोटि यहाँ कॉर्नर पे लिखते हैं। तो पहले क्या लिखते हैं, आरसी, याद है आप लोगों को, आरसी, आर क्या है, दिए गए मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या, कितना पंक्ति है देखिए 1 2, और स्तंभ वर्टिकल 1 2, तो इस मैट्रिक्स का कोटि कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, ये मैट्रिक्स है। ये पहला एग्जांपल। दूसरा देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है, ऐसा भी तो हो सकता है 1 2, सॉरी 1 और 2। तो देखिए ये क्या है, अब बोलिए इसका ऑर्डर लिखना है तो ये क्या है, आयताकार व्यवस्था है ना, आयताकार व्यवस्था मतलब क्या, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। जो बराबर होगा तो उस केस में क्या होगा, उसको बोलते हैं वर्ग आव्यूह, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वर्ग आव्यूह के प्रकार में। तो देखिए ये आयताकार व्यवस्था है, तो इसमें पहले क्या, इसका यदि आपको ऑर्डर लिखने आ जाए, कैसे लिखेंगे ऑर्डर, आर सी, तो आर क्या है, आर है आपका, आर हो गया पंक्तियों की संख्या, कितना पंक्ति है इसमें 1, और स्तंभ कितने हैं, तो देखिए पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो इसका ऑर्डर कितना 1 इंटू 2। और यदि इसी में पूछता कुल अवयवों की संख्या कितना होता 1 इंटू 2 बराबर 2, दिख भी रहा 1 और 2, 2 अवयव है, इसमें कितना अवयव है 4, तो इन दोनों का गुणनफल ही तो होता है अवयवों कुल संख्या, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b बराबर छोटे ब्रैकेट के अंदर 1 2, दोनों बराबर है, इसका ऑर्डर कितना 1 इंटू 2। तो अब हम क्या करेंगे, हम बड़ा ब्रैकेट ही यूज करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि बड़े सॉरी आव्यूह को छोटे कोष्ठक और बड़े कोष्ठक के अंदर लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो देखिए आप तीसरा ऑर्डर कितना है, आपको ऑर्डर बताना है। ये देखिए कोई सी मैट्रिक्स है, इसका मान लीजिए अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर क्या होता है आर सी, पहले आर यानी पंक्तियों की संख्या, आर कितना है पंक्ति, पहला पंक्ति 1 2 3, तो 3 पंक्ति हो गया, कॉलम कितने हैं वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर इसको बोलते हैं 1 2 3, तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स की कोटि। यदि कोई पूछे सी मैट्रिक्स की कोटि क्या है 3 गुना 3, और यदि पूछ दे
मैट्रिक्स सी में अवयवों की कुल संख्या, तो दोनों का गुणनफल जो होगा 3 इंटू 3 कितना होगा, 3 इंटू 3 9। तो इसमें अवयवों की कुल संख्या कितना है, 9। अब इसी में ये पूछता है कि इसके अवयव A11 क्या है, A11। यदि इसी में पूछ दिया A22, ये आता है एग्जाम में, A31। देखिए तो A11 का मतलब क्या हुआ, पहला क्या बताता, पहला संख्या पंक्तियों की संख्या, कौन सा पंक्ति, पहला पंक्ति, और दूसरा स्तंभ, यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहला पंक्ति कौन सा है, ये वाला क्या हो गया, पंक्ति, क्षैतिज लाइन, ये क्या हो गया आपको, पंक्ति। और कौन सा स्तंभ, पहला स्तंभ। तो पहला स्तंभ ये वाला 1 4 7, यानी ये वाला, ये हो गया आपको पहला स्तंभ। तो बोलिए A11 वाला अवयव कौन सा है, 1, इसका आंसर क्या होगा, 1। अब देखिए A22 मीन्स क्या हुआ, पहला संख्या किसको बताता है, पंक्तियों की संख्या यानी 2, दूसरा पंक्ति, और स्तंभ कौन सा, दूसरा पंक्ति। तो ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति, और कौन सा स्तंभ, दूसरा स्तंभ, यानी ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ। तो ये वाला अवयव, ये हो गया आपको A22 का मान। तो कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए A31 यानी क्या हुआ, पहला संख्या पंक्तियों की संख्या, कौन सा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। तो तीसरा पंक्ति क्या हुआ, तीसरे पंक्ति का यहाँ क्या क्या है, 7 8 और 9, और कौन सा स्तंभ, पहला स्तंभ। तो पहला स्तंभ ये वाला हुआ, तो पहला स्तंभ और तीसरा पंक्ति कौन सा अवयव, 7। तो आंसर कितना होगा, 7। तो देखिए यहाँ पे हम इस लेक्चर में क्या सब पढ़े हैं, अवयव की परिभाषा और अवयव की कोटि और अवयव के कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम इस अवयव के बेसिक समझ पर आधारित प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब हम वीडियो नया अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।